नमस्कार बच्चों। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें क्वेरी की कि सर ये चैप्टर ऑफिस कौन से होते हैं और हम इन्हें कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आईसीएसआई इंस्टीट्यूट ने चैप्टर ऑफिस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस अपनी वेबसाइट पर पब्लिश की थी। तो आइए उन्हें गो थ्रू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं और 2019 में रिलीज की गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई है। तो सबसे पहली डेफिनेशन आपकी चैप्टर के बारे में है। चैप्टर मींस द चैप्टर ऑफ द इंस्टीट्यूट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर रेगुलेशन 143 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशंस 1982। तो ये जो चैप्टर है ये इंस्टीट्यूट ने कंपनी सेक्रेटरीज रेगुलेशन 1982 के तहत इसका निर्माण किया था। और यहाँ पर नीचे आपको गाइडलाइंस का मतलब समझाया गया है। फिर आपको ज्यूरिडिकेशन का मतलब समझाया गया है। ज्यूरिडिकेशन ऑफ अ चैप्टर मींस द सिटी इन विच द चैप्टर इज सिचुएटेड एंड द एरिया डिटरमाइंड बाय द काउंसिल। द सेम मे बी डिफरेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड मेंबर्स। तो जो ज्यूरिडिकेशन है वो एक तरह से आपका सिटी नेम है और ये स्टूडेंट्स और मेंबर्स के लिए डिफरेंट भी हो सकते हैं, यानी कि अलग अलग सिटी के अलग अलग ज्यूरिडिकेशन हो सकते हैं। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट कमेटी का मतलब समझाया गया है और साथ में ऑफिस बैरियर्स का। और जो ये आपका 2.7 है इसमें आपको ब्रांच ऑफिस के बारे में गाइड किया गया है। आईसीएसआई कॉन्टैक्ट सेंटर शैल बी एन ऑफिस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द इंस्टीट्यूट हेड ऑफिस थ्रू द रीजनल डायरेक्टर। द इंचार्ज ऑफ द कॉन्टैक्ट सेंटर शैल डायरेक्टली रिपोर्ट टू द रीजनल डायरेक्टर। द आईसीएसआई कॉन्टैक्ट सेंटर ऑल्सो बी नोन एज ब्रांच ऑफिस ऑफ द इंस्टीट्यूट। तो जो आपका कॉन्टैक्ट सेंटर है उसको ब्रांच ऑफिस भी कह सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आपको चैप्टर के फंक्शंस समझाए गए हैं। तो आइए इनको गो थ्रू कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू द डायरेक्शंस ऑफ द इंस्टीट्यूट अ चैप्टर shall perform the following functions within its jurisdiction in addition to others as approved by the executive committee of the council namely। तो ये जो चैप्टर्स हैं ये इंस्टीट्यूट के द्वारा गठित किए गए हैं। तो बेसिकली जो आपके चैप्टर्स हैं वो एक तरह से आपके ऑफिस है और जो ज्यूरिडिकेशन है वो सिटी है। तो यहाँ पर जो उनके फंक्शन है वो यहाँ दिए गए हैं। टू प्रोवाइड सर्विसेज टू मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स। तो सबसे बेसिक फंक्शन जो आपका चैप्टर है यानी कि जो आपके आईसीएसआई ऑफिस का है वो मेंबर्स और स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड करना है। और इसी तरह से ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेवलपमेंट ऑफ द प्रोफेशन, ऑर्गेनाइज और असिस्ट इन प्रोग्राम सेमिनार्स कन्वेंशंस एंड कॉन्फ्रेंसेज और एनी अदर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइज कैरियर अवेयरनेस प्रोग्राम, अरेंज प्लेसमेंट फैसिलिटीज, प्रोवाइड library facilities, provide classroom teaching or virtual classroom facilities or any other mode, licensing and brand building under the directions of the institute, recommended study centers and circles, recommended appointment of the counselor, maintain and secure assets and infrastructure, assist institute in maintaining updated data of members, assist in identification of examination centers and facilitate smooth conduct of examination, assist in conduct of election of the council, regional council and chapter managing committee, provide assistance in defending licitations, cater to increase in CSBF membership, such other functions as may be assigned by the regional council or the council। तो बेसिकली जो चैप्टर ऑफिस है उसके अंदर आपको ये सारी ही फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें आपकी लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है, आपकी टीचिंग क्लासरूम भी है, वर्चुअल क्लासरूम भी है और यहाँ पर आपके सेमिनार भी हो सकते हैं, कन्वेंशंस भी हो सकती हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो सकती हैं, या आपके स्टडी सेंटर भी हैं और यहाँ पर आपको प्लेसमेंट सर्विस के लिए भी फैसिलिटी मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पर और भी आपको डेफिनेशंस प्रोवाइड की गई है जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूरिडिकेशन एंड द चैप्टर। तो इसमें आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करूंगा, उस लिंक के थ्रू आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो आइए अब मैं आपको गाइड करता हूं कि आप अपने चैप्टर ऑफिस को कैसे लोकेट कर सकते हैं। दोस्तों चैप्टर ऑफिस को लोकेट करने के लिए आप आईसीएसआई की वेबसाइट icsi.edu/home को विजिट कर सकते हैं और वहां पर आपको कॉन्टेक्ट अस के टैब में चैप्टर्स रूट मैप के लिंक को क्लिक करना है। और अदरवाइज आप किसी भी इंटरनेट ब्राउजर के थ्रू अपने सिटी के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर ऑफिस को सर्च कर सकते हैं। तो आइए ये दोनों ही चीजें मैं आपको शो करता हूं। तो जैसे ही आप आईसीएसआई की वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहां पर आपको कॉन्टेक्ट अस के टैब को क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको चैप्टर्स रूट मैप प्रोवाइड किया गया है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको गूगल मैप के थ्रू ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 4 टैब्स दी गई हैं। पहला शो चैप्टर्स, दूसरा हाइड चैप्टर्स, तीसरा शो स्टडी सेंटर और फोर्थ हाइड स्टडी सेंटर। तो यहाँ से आप जूम करके इसको देख सकते हैं। तो जैसे अगर आप अपने स्टडी सेंटर्स को देखना चाहते हैं तो आप चैप्टर्स को हटा दीजिए। अब आपके जो ये पिंक कलर से शो हो रहे हैं ये सारे ही आपके स्टडी सेंटर हैं। तो मैं इनको जूम करके देखता हूं।
तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सिटी के अकॉर्डिंग आप इन्हें लोकेट कर सकते हैं। ये मुजफ्फरनगर का है, यहाँ पर ये मथुरा का स्टडी सेंटर शो हो रहा है, और इसी तरह आप चैप्टर ऑफिसेस को भी देख सकते हैं। तो उसके लिए मैं स्टडी सेंटर्स को हाइड कर देता हूँ। तो ये जो आपके ग्रीन कलर के हैं ये सारे ही आपके चैप्टर ऑफिस है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो वहां का वो चैप्टर ऑफिस आपको शो होगा। जैसे कि ये बरेली का चैप्टर ऑफिस है, यहाँ पर ये आपका मेरठ का चैप्टर ऑफिस है, और मैप के अंदर आपको पूरे ही इंडिया के चैप्टर ऑफिस यहाँ पर शो किए गए हैं। तो आप इन पर क्लिक करके इन्हें देख सकते हैं। जैसे कि ये कानपुर का चैप्टर ऑफिस है, तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो वहां पर इसका एड्रेस शो होगा। और दोस्तों यहाँ वेबसाइट पर भी आपको स्टडी सेंटर्स की और चैप्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड की गई है, और यहाँ से भी आप इन्हें लोकेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप किसी भी चैप्टर ऑफिस पे क्लिक करेंगे तो वहां पर उस चैप्टर ऑफिस का पूरा ही वेब पेज ओपन होगा, और वहां पर आपको उसकी पूरी ही इंफॉर्मेशन शो होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने भोपाल के चैप्टर ऑफिस पे क्लिक किया है, तो यहाँ का पूरा एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। आइए अब मैं आपको गाइड करता हूँ कि आप इंटरनेट के थ्रू कैसे अपने चैप्टर ऑफिस को लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ आप अपने सिटी के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर ऑफिस को लोकेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको सिंपली अपने सिटी का नाम और चैप्टर ऑफिस लिखना है। तो जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो गूगल आपको आपके सिटी के अकॉर्डिंग चैप्टर ऑफिस का नेम और उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर शो करेगा। तो इस तरह से भी आप अपने चैप्टर ऑफिस को लोकेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।